Hello everyone, welcome to our channel Learning Curve. Learn today for a better tomorrow. Last lecture च ਆਪਾਂ डिस्कस कीते सी कुछ टॉपिक्स like ledger, trial balance, cash book and other subsidiary books like purchase, sales. ठीक है, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ भी आया होएगा। ਅੱਜ ਆਪਾਂ दो टॉपिक डिस्कस करांगे। पहला होएगा बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट एंड सैकेंड होएगा अपना डेप्रीसीएशन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट तो। ये अपना लेक्चर है 11th। टॉपिक है अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट। रिकनसाइल दा मीनिंग आपां देखते हैं कि रिकनसाइल दा मीनिंग ही की हुंदा है। रिकनसाइल द मीनिंग है टू मेक टू अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स अग्री। ठीक है, टू मेक टू अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स अग्री। आप जो आप लास्ट लेक्चर आप डिस्कस किया सी ना कि आप कैश बुक विच जो आप बैंक कैश एक कॉलम कैश का होंगे एक कॉलम बैंक का होंगे। जो आप बिजनेसमैन ठीक है आप बैंक आप जो डिपॉजिट करवाने तो आप की करते हैं बैंक का अकाउंट की करते हैं डैबिट। जो आप डिपॉजिट करवाने बैंक की है अपना एसेट है। बैंक मीनस अपना जो बैंक अकाउंट है बैंक अपना एसेट है। जो आप इंक्रीज करांगे मीनस आप डिपॉजिट करवावांगे बैंक तो की होएगा वधेगा मीनस डैबिट होएगा। जो आप बैंक आप विड्रॉ करते हैं बैंक क्रेडिट कदों होंदा है जो आप विड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये है अपनी बुक्स in the books of businessman। ठीक है, ये अपनी बुक्स विच है जो अपना बैंक बैलेंस जो वधदा है उदों आप अपनी बुक्स डेबिट करते हैं। जो आप विड्रॉ करते हैं उदों आप करते हैं क्रेडिट। हुण आप देखते हैं फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। हुण आप देखना है बैंक दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल। हुण आप अपने आप नूं की मनना है बैंक आप मनना अपने आप नूं बैंक। या आप डिपॉजिट करवाने या आप विड्रॉ करते हैं। आप कौन आ बैंक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बैंक। ठीक है, हम आप अपने आप बैंक मान के चलना है। जो आप डिपॉजिट करवाने आप जो डिपॉजिट करवाने कुछ अमाउंट यूजली अपने मोबाइल्स से मैसेज आता है ना योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड विद रुपीज़ जिन्नी आप डिपॉजिट करवाने मीनस जो आप डिपॉजिट करवाने तो बैंक वाले अपने अकाउंट में की करते हैं क्रेडिट। ठीक है, जो आप विड्रॉ करते हैं जो आप कुछ अपने अकाउंट जो कुछ अमाउंट निकलवाने तो अपने फोन से मैसेज की आता है योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड। कुछ परसनस ने अजे तक ध्यान नहीं दिता होगा बट हुण इन्होंने पढ़िया हुण तुसीं पढ़िया तो हुण तुसीं ध्यान रखना है कि जो भी तुसीं कुछ डिपॉजिट करवाने हो या विड्रॉ करते हो और जो अपने मोबाइल से जो मैसेज आता है उन्होंने ध्यान नाल पढ़ो देखो की लिखा होंदा है योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड या योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड। क्रेडिटेड मीनस आप डिपॉजिट करवाए है। और आप जब विड्रॉ करांगे तो आपको की मैसेज आएगा डेबिटेड योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड मीनस आप कुछ विड्रॉ किए हैं। ये है बैंक पॉइंट ऑफ व्यू नाल मीनस बैंक जो आप डिपॉजिट करवाने तो अपना अकाउंट बैंक क्रेडिट करता है। जो आप
विड्रॉ करते हैं तो अपना अकाउंट डेबिट होंदा है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ, डेट पर्टिकुलर्स या 2 कॉलम्स कैश ते बैंक वाला। अब मैं एक साइड ही बना रही हूँ, डेबिट साइड बनाइए हम कुछ सिर्फ सानू समझाने लई। डेट पर्टिकुलर्स कैश बैंक, ठीक है। हुण आपां नूं कोई पर्सन चैक दे के जाता है, ठीक है, चैक दे के जाता है, आप पहले अपनी कैश बुक च रिकॉर्ड करांगे बैंक कि अपने को चैक, ऑब्वियसली जो चैक है अल्टीमेटली बैंक च जाना है, तो आप की करांगे बैंक कॉलम च रिकॉर्ड कर लाँगे कि अपना वध गया। फिर उस तो बाद जब आप चैक नूं बैंक दे के आवांगे, फिर एक नैक्सट डे या 2 डेज़ आफ्टर वो जो चैक है उनकी अमाउंट अपने अकाउंट में आ जाएगी। एक कैश बुक है आप बनाने, एक होंदी है पासबुक। पासबुक की होंदी है, पासबुक में आप अपना अकाउंट जिस बैंक में है तो वो पासबुक आप इशू करती है। फिर जो भी आप कुछ डिपॉजिट कराने या विड्रॉ करते हैं वो पासबुक पर सब कुछ मैंशन होंदा है, डेट अमाउंट वगैरह सब कुछ मैंशन होंदी है, बैलेंस मैंशन होंदा है। हुण बैंक की ये पासबुक कौन बनाती है? इशूड बाय बैंक। पासबुक इशूड बाय बैंक, द कैश बुक आप बनाने, ठीक है। हुण कई बार की होंदा है आप जो कैलकुलेट करते हैं मीनस अपने अकॉर्डिंग अपने कोल बैंक का बैलेंस मीनस आप एज्यूम करते हैं कि अपने अकॉर्डिंग अपना बैंक का बैलेंस 1 लाख होना चाहिए, ठीक है। बट जो आप अपनी पासबुक देखी तो उनका बैलेंस सी 1,20,000 या हो सकता है घट भी होवे 80,000, मीनस वध भी हो सकता है घट भी हो सकता है। आपने जो आप कैश बुक बनाई है उनके अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस अपना 1 लाख होना चाहिए। बट जब पासबुक देखी जी बैंक ने अपन इशू की हुई है, ठीक है, आप वो देखी तो वो की सी या तो बैलेंस 1,20,000 सी या वध भी हो सकता घट भी हो सकता है। हुण देखो डिफरेंस है ना, डिफरेंस है ना, इसे डिफरेंस नू कवर करन लई इसे डिफरेंस नू कवर करन लई इसे डिफरेंस नू मिलान लई एक अकाउंट बिजनेसमैन है जिहड़ा बिजनेसमैन या अगर बिजनेस अगर ओनर ने कोई अकाउंटेंट रखा होया है, ठीक है, ये की बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमेशा ध्यान च रखना है क्योंकि पेपर च क्वेश्चन आता है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, बिजनेसमैन और अकाउंटेंट, एंड पासबुक इज इशूड बाय बैंक। इनकी आप एक डेफिनेशन देख लेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन की होंदी है। स्टेटमेंट which
explains the statement which explains how the bank statement can be made to agree with the business ledger। ठीक है, ये डेफिनेशन है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दी। द स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन्स हाउ द बैंक स्टेटमेंट मीन्स अपनी पासबुक कैन बी मेड टू एग्री विद द बिजनेस लेजर मीन्स अपनी कैश बुक द बैंक कॉलम। ठीक है, कैश बुक बनाने कैश बुक अपना कॉलम होंगे ना बैंक कॉलम। आप इन्हों का जो बैलेंस है कै पासबुक तो बैंक कॉलम का जो बैलेंस है आप सेम करना होंगे। ठीक है, हुन डिफरेंसिस आते क्यों है? ठीक है, अब अपना जो कैश बुक है तो पासबुक है डिफरेंस क्यों आते हैं? समटाइम्स की होंगे आप अपने बैंक नू इंस्ट्रक्शनस दित्तियां होंदियां कि तुसीं साडे बिहाफ ते साडा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दो। ठीक है, हर पर्सन ने अजकल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया होंगे तो कस्टमर्स ने अपने बैंक नू इंस्ट्रक्शनस दित्तियां होंदियां कि तुसीं साडे बिहाफ ते हर 6 मंथ्स बाद या ईयरली तुसीं साडे बिहाफ तो पेमेंट करया करो। तो बैंक की करता है उस अकॉर्डिंग 6 मंथ्स बाद या ईयरली बेसिस ते अपने अकाउंट विचों अपने अकाउंट विच 50,000 रुपीज़ है, आप प्रीमियम पे करना है 10,000, तो वो बैंक की करेगा अपने अकाउंट विचों लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देगा 10,000 का। हुण देखो पासबुक विच अपना 10,000 कट जाएगा, क्यों? क्योंकि बैंक ने पेमेंट की है तो बैंक ऑटोमैटिकली अपने अकाउंट चो 10,000 डिडक्ट कर देगा। बट आप तो अपनी बुक्स रिकॉर्ड ही नहीं किया, आप अपनी बुक्स रिकॉर्ड ही नहीं किया कि बैंक बैलेंस अपना कटिया है ना। ये तो अपन उदों पता चलेगा जो अपने को बैंक स्टेटमेंट आएगी, पासबुक आप जो दोबारा उन्होंने प्रिंट करवाएंगे तो अपन पता चलेगा। इस करके डिफरेंस आता है। होर की डिफरेंस हो सकता है लाइक बैंक की करता है कुछ ईयरली चार्जिस कटदा है, लाइक लॉकर रेंट होंदा है, और भी कई तरह के चार्जिस होंगे हैं वो बैंक कट लेंदा है। तो हुण जो बैंक अपने अकाउंट विचों वो निकालेगा तो बैंक उस टाइम अपना अकाउंट की कर देगा, डेबिट कर देगा, मीनस वो अपने अकाउंट चो पैसा निकाल लेगा। हुण जी आप कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक तो अपन उदों ही पता चलेगा ना जो अपने को स्टेटमेंट आएगी बैंक की कि बैंक ने आ चार्जिस अपने कट्टे हैं, ताई आप बाद अपने कैश बुक रिकॉर्ड करांगे। आप कैश बुक जो बैंक कॉलम होएगा बाद रिकॉर्ड करांगे, फिर इस तरीके अपना सेम हो जाएगा। होर भी कई तरह के होंगे लाइक आप कई बारी कोई एंट्री आप कैश बुक पाना भुल जाने, बट बैंक है वो नहीं भुलता। बैंक हमेशा अपना जो काम है वो सही तरीके करता है। जो भी डिफरेंसिस आते हैं वो आते हैं अपने करके, लाइक आप कई बारी पहला पा दें बैंक नालों, कई बारी आप बाद च पाने, इस करके डिफरेंसिस आते हैं। ठीक है, ये सी अपना टॉपिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मीनस इनका की है। एक कोई होर दस दिनी हाँ, जो अपना कैश बुक जो बैंक कॉलम है, कैश बुक द बैंक कॉलम एंड पासबुक, इन्हों रीकनसाइल करन लई, इन्हों सेम करन लई जो भी इन्होंने डिफरेंसिस है उन्होंने सेम करन लई आपां की बनाने आ बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकनसिलेशन बनाता कौन है? बिजनेसमैन या अकाउंटेंट। एंड पासबुक कौन इशू करता है अपना? बैंक। ये से अपना छोटा टॉपिक बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट अपना टॉपिक है डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट अपना टॉपिक है डेप्रीसिएशन।
डेप्रीसीएशन वर्ड है जिहड़ा वो बनया की है लैटिन वर्ड तो बनया है, लैटिन वर्ड डेप्रीटियम, लैटिन वर्ड है डेप्रीटियम, डेप्रीटियम इन द डी द मीन्स है डेक्लाइन, प्रीटियम द मीन्स है प्राइज, तो द मीन्स की बने डिक्लाइन इन प्राइज। डेप्रीसिएशन एक लैटिन वर्ड डेप्रीटियम तो बने हैं विच मीन्स डी मीन्स डिक्लाइन, प्रीटियम मीन्स प्राइज, मीन्स की हो गया डिक्लाइन इन प्राइज। हुण देखते हैं कि डेप्रीसिएशन हुंदा की है। आप अपने बिजनेस यूज़ करने लई मशीनरी लियाने आ, फर्नीचर लियाने आ, ठीक है, उन आपां कुछ ईयर्स बाद जो आपां सेल करते हैं, मीनस आपां अज आपां कोई मशीनरी खरीदी है, आप अज कोई मशीन खरीदी है 1 लाख दी, ठीक है, आपां उन्होंने 5 ईयर्स यूज़ किया, आपां उन्होंने 5 ईयर्स यूज़ किया, एट लास्ट आपां उन्होंने 20,000 दी आपां सेल करती, सेल नहीं आप कह सकते, आपां उनकी लास्ट 5 ईयर्स बाद उनकी वैल्यू रहेगी 20,000, ठीक है, 5 ईयर्स बाद 1 लाख की आप खरीदी, 5 ईयर्स यूज़ किया, उनकी 5 ईयर्स बाद वैल्यू रहेगी 20,000। हुण जो अपना 80,000 है, ये डिफरेंस 80,000 है ना, 80,000 की है अपनी डेप्रीसीएशन, डेप्रीसीएशन नूं शॉर्ट च आपां डेप भी कह दिंदे आ, डेप्रीसीएशन नूं आपां शॉर्ट च डेप भी कह दिंदे आ। जिथे मैं अगे वीडियो च जे आपां मैं किते भी वर्ड यूज़ करूँगी डेप, तो प्लीज़ तुसीं उहनूं ये समझना कि डेप्रीसीएशन, ठीक है। ऑबवियसली गल है, आप कोई भी कोई मोबाइल फोन लैके आने हैं, ठीक है, आप उन्हें यूज़ करते हैं 6 मंथ्स 7 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर्स, उस बाद जो आप रीसेल करते हैं तो ऑबवियसली आप जी अमाउंट से आप खरीदा होंगे उस तो घट अमाउंट से सेल करते हैं, या आप उस अमाउंट से सेल करते हैं, आप 10,000 का लिया सी आप 10,000 का ही सेल कर दें, या आप 10,000 का लिया सी आप 15,000 का सेल करते हैं, नहीं आप हमेशा घट वैल्यू से सेल करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके उपर डेप लगी होंगी है, उन्हें पर की लगी होंगी है डेप। हुण एक मशीन डेप के रीजनस की है, डेप नूं आपां एक इनूं आपां सिंपल लैंगुएज पंजाबी लैंगुएज आपां कह सकते हैं कसाई, ठीक है, आपां मशीन खरीदी, जे आपां उहनूं 5 ईयर्स या 6 ईयर्स वरत्या है तो उहदे उपर कसाई भी तो लगी होंदी है ना, आपां उहनूं किन्ना यूज़ कीता है, जे आपां कह दिंदे आ वीयर एंड टीयर, जो आप सिंपल लैंगुएज की कह दें वीयर एंड टीयर, या होर की है डिस्ट्रक्शन, या खराब हो जाती है, इनएडिक्वेसी, बस डेप्रीसिएशन मीन्स हुंदा की है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन the value of asset, डेप लगती किंदे ते है एसेट्स ते, डेप हमेशा एसेट्स ते लगती है, लाइक फर्नीचर मशीन। डेप्रीसिएशन का मीनस की होया डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, लैंड ते डेप नहीं लगती, डेप लगती है ऑन ऑल एसेट्स एक्सेप्ट लैंड, लैंड से कभी भी डेप नहीं लगती, ठीक है, ये जरूर तुम ध्यान रखना कि बिकॉज पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि
ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ 3-4, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਡੈਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ। एग्जाम्पल लैने पहला आप एक मशीनरी लाई 1 लाख दी, ठीक है। फस्ट ईयर जी उनकी वैल्यू इंक्रीज हुई, आप 1 लाख दी खरीदी सी 1 अप्रैल नूं, 1 अप्रैल 2020 जो आप खरीदी। जी आप डैप लगाने, डैप की होंदा है, एक तरीके का एक्सपेंस होंदा है। डैप की होंदा है, बिजनेस एक्सपेंस है, जो एक्सपेंस है उनका बैलेंस की होंदा है, डेबिट। फिर जब आप जर्नल एंट्री करांगे उदों दसांगे कि डैप की एंट्री किवें होएगी, ठीक है। आप जी डैप लगाने वो लगाने हमेशा लास्ट डे ते, जो अपना लास्ट डे होंदा है ना अपने अकाउंटिंग ईयर, जो लास्ट डे होंदा है उदों आप डैप लगाने, ठीक है। सपोज करो 1 साल बाद आप 1 साल यूज़ की 1 अप्रैल 2020 तो आप 31 मार्च 2021 तो आप यूज़ की 1 ईयर, तो इनकी वैल्यू आप एज्यूम करते हैं कि 5000 इनकी वैल्यू घट गई, रह कितनी गई 95,000। फिर इनकी वैल्यू 5000 घट गई, रह कितनी गई 90,000। फिर 5000 घट गई, रह गई 85,000। सो आप इक्को बार ही नहीं आप सारी वैल्यू आप डिक्रीज़ करते, कुछ अमाउंट्स जिवें 5000 आप हर साल आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। हुण डेप्रीसीएशन लगान दे 2 मैथड्स होंदे हैं, मैथड्स काफ़ी है बट जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपॉर्टेंट है, जो पेपर च आंदे है वो सिर्फ 2 ही ने। डेप्रीसीएशन के मैथड्स है ने 2। फस्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इनका दूसरा नेम क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, दूसरा नेम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या दूसरा नेम क्या है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। सब तो पहले आप डिस्कस करांगे स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड आप एक एग्जाम्पल तो स्टार्ट करांगे। एक पर्सन है, उन्हें मशीनरी कॉस्ट है उन्हें परचेज की है रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख दी। उस मशीन दी एस्टीमेटेड लाइफ मीन्स वो मशीन किन्ने साल चलेगी, किन्नी है 5 ईयर्स। एस्टीमेटेड लाइफ मीन्स उनकी किन्ने साल वो चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रैप वैल्यू, $30,000। स्क्रैप वैल्यू मीन्स जब 5 ईयर्स बाद जो वो मशीनरी की एस्टीमेटेड लाइफ खत्म हो जाएगी, है ना, 5 ईयर्स बाद लाइफ खत्म हो जाएगी,
ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 5 ਇਅਰਸ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਏਗੀ 30,000 ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਵੈਲਿਊ, RESIDUAL, ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਵੈਲਿਊ। ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 30,000 ਮੀਨਸ 5 ਇਅਰਸ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने हैं आपने, $30,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने हैं 30,000। क्वेश्चन है नोट कर लो, फिर अपन करते हैं सोल्यूशन। इंस्टॉलेशन चार्जेस मीनस जो आप मशीन लैके आई उन्होंने इंस्टॉल करने लिए भी आप कुछ वर्कर्स बुलाए, उन्होंने जो पेमेंट दी वो सी 30,000। ये नोट कर लिया क्वेश्चन। हुण अपन करते हैं सोल्यूशन। आप फाइंड करनी है डेप्थ मीनस हर ईयर आप मशीन की वैल्यू कितनी डिक्रीज करनी है। डेप्थ यही होंगी है ना, डेप्रिसिएशन होंदा की है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट मीनस आप हर ईयर आप कितनी आप एसेट की वैल्यू डिक्रीज करनी है, कितनी वैल्यू एसेट डिक्रीज होएगी। इन द फॉर्मूला की है डेप्रिसिएशन का, आप फाइंड करना है डेप्रिसिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पेपर च डायरैक्टली क्वेश्चन आया होंदा है। पेपर सानू कॉस्ट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ सब कुछ गिवन होंदा है। आप फाइंड की करना होंदा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्जड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका पहले फॉर्मूला लिखो तुसी, कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, ये फॉर्मूला है डेप्थ कैलकुलेट करने का, तुसी नोट करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। और अपन सॉल्व करते हैं। अपनी कॉस्ट कितनी सी 1 लाख प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 30,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी सी अपनी 30,000, एस्टिमेटेड लाइफ 5 इयर्स। ठीक है, 1 लाख प्लस 30,000 माइनस 30,000 कितना आ गया 1 लाख बाय 5, ये कितना आ जाएगा अपना 20,000। मीन्स हर साल अपनी 5 है ना, 5 इयर्स है, 5 इयर्स अपनी जी डेप्थ लगेगी वो लगेगी 20,000। आप 5 इयर्स हर साल आप 20,000 आप वैल्यू इनकी डिक्रीज करांगे। ठीक है, हर साल आप 20,000 वैल्यू इनकी डिक्रीज करांगे। ये अपना स्ट्रेट लाइन मेथड मीन्स हर साल इक्वल अमाउंट डिक्रीज हो रही है ना, हर साल 20,000 पर डिक्रीज कर रहे हैं हर साल। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
कॉस्ट है मशीन, कॉस्ट ऑफ एसेट $35,000, रेजिडुअल वैल्यू $5,000, एस्टिमेटेड लाइफ 10 years, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 10 years। एक क्वेश्चन है, नोट कर लो, फिर अपन इसका सोल्यूशन करते हैं आगे। आप फाइंड की करना है डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड। डेप्रीसीएशन आप देखनी है कि आप हर साल अपने एसेट की वैल्यू कितनी डिक्रीज करांगे या कितनी डिक्रीज होएगी। ठीक है, वही फॉर्मूला कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट कितनी है 35,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस है नहीं 0 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 10। ये कितना आ गया अपने को 30,000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 3,000। मीन्स आप हर साल की करांगे 3,000 आप वैल्यू एसेट दी डिक्रीज करांगे। ठीक है, चलो समझ आ गया स्ट्रेट लाइन मेथड। नैक्सट है अपना रिटन डाउन वैल्यू मैथड। बट पहला तुसी जोड़े मैं टॉपिक तुहानू करवाया बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट एंड स्ट्रेट लाइन मैथड। पहले तुसी ए इनके क्वेश्चनस आप मॉक टेस्ट मैं जो आप मॉक टेस्ट आप डिस्कस करांगे उदों आप पहले आ देखो, उस तो बाद आप करवावांगे रिटन डाउन वैल्यू मैथड। सो आप मिलते हैं नैक्सट लैक्चर। थैंक यू सो मच।